सचमुच खुदा की ये तमन्ना है, उसकी ये इच्छा है, हमारा स्वभाव वही हो जो खुदावंद खुदा का है। हमारा स्वभाव वही हो जो मसीह यीशु का था। उसके बारे में लिखा, वो गाली खाकर गाली नहीं देता था। जिन्होंने उसके मुंह के ऊपर मारा उनको उसने आशीष दी, जिन्होंने उसके मुंह पर थूका उनके लिए उसने दुआ मांगी, जिन्होंने उसे सलीब पर लटका दिया उनके लिए उसने पिता से कहा, ऐ बाप तो इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और खुदा का कलाम कहता है, मसीह के कद तक पहुंचो, जैसा उसका स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो जाए। क्योंकि जितनी देर तक उसके स्वभाव जैसे नहीं हम बन जाते, उतनी देर तक मसीह की आमद नहीं होगी। जितनी देर तक उसके स्वभाव जैसे नहीं बन जाते, उतनी देर दुल्हन तैयार नहीं होगी। जितनी देर तक उसके स्वभाव जैसे नहीं बन जाते, मसीह यीशु दुल्हन को लेने के लिए नहीं आएगा। जितनी हम देरी कर रहे हैं उतना ही उसको सता रहे हैं। जितनी देरी कर रहे हैं हर रोज उसको सलीब के ऊपर चढ़ा रहे हैं। यहूदियों ने तो एक बार गलती की थी, हम बार बार गलती करते हैं। उसे मांगे, कलाम कहता है तू मांग मैं तुझे उत्तर दूंगा, तू पुकार मैं तुझे उत्तर दूंगा, मांगने वाले को मिलेगा। हालेलुया। उससे मांगो कि खुदा अपना स्वभाव मुझे दे दे। दुनिया की चीजें मत मांगे, उसकी आशीष को मांगे। हालेलुया। उसे मांगे कि मेरा स्वभाव वही हो जो तेरा स्वभाव था। उसे मांगे कि मुझ में माफी कि वही ताकत हो जो तुझ में थी। उसे मांगे कि जैसे तूने दुश्मन से मोहब्बत की वैसे मैं कर सकूं। उससे मांगे इस जहान में जबकि हर एक इंसान मसीह को मानने वाले के खिलाफ है, उससे मांगे कि इस खिलाफत में भी हम तेरी शुक्रगुजारी करते रहें। क्योंकि कलाम कहता है जो अंत तक सहेगा वही बचाया जाएगा। उससे मांगे कि खुदा आखिरी पल तक, आखिरी सांस तक हम तेरे बीच में बने रहें, सहते रहें और तेरे राज के अधिकारी हो जाएं। उसे मांगे कि तेरा मकसद हमारी जिंदगी में पूरा हो। उसे मांगे कि जिस लिए तूने बुलाया है उस काम को हम पूरा कर सकें। वही शक्ल और सूरत के ऊपर बन सके, उसकी इमेज के ऊपर, उसकी लाइकनेस के ऊपर बन सके। वही सूरत जो उसने बनाकर बागे अदन में रखा था वैसे ही सूरत बनते जाए। हालेलुया। उससे भी बेहतर सूरत बनने के लिए मसीह यीशु को इस जहान में भेजा है। हालेलुया। क्योंकि वो सूरत खुदा की कारागरी थी, लेकिन अब वो चाहता है हम उसके हाथ की कारागरी नहीं बल्कि उसके जैसे हो जाएं। उसके जैसे बनने के लिए हमको खुद यत्न करना होगा। वो हमें अपने हाथ की कला, हमें किर्त नहीं रखना चाहता, वो अपने हाथ की कारागरी नहीं रखना चाहता, बल्कि वो चाहता है जैसा वो है वैसे ही हम भी हो जाएं। वो इंसान को सिर्फ इंसान नहीं बल्कि खुदा बनाना चाहता है। वो चाहता है हर इंसान खुदा बन जाए, उसके बदन का हिस्सा जो हो जाएगा वो खुदा ही कहलाएगा। तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद हो पिता जी, तेरा शुक्र हो। कलाम कहता है यहाँ 2 या 3 मेरे नाम में एक मन होंगे मैं उनके बीच हाजिर होऊंगा। वो वायदे के मुताबिक आपके बीच में है। हालेलुया। वो रूह पाक के वसीले आपके बीच में है। हालेलुया। उसकी हजूरी आपके दरमियान है। हालेलुया। वो एक एक की जिंदगी को देख रहा है, किसके मन में क्या चल रहा है वो समझ रहा है। आइए सब एक मन हो जाएं। हालेलुया। बुरी नीयत लेकर
बाबुल का बुर्ज बनाने के लिए लोग एक मन हुए थे। बुरी नीयत को लेकर वो एक मन हुए, खुदा अपने तख्त से खड़ा हो गया। उनकी बुरी नीयत थी, खुदा ने गवाही दी, ये लोग एक हैं, इनकी भाषा एक है। अब जो भी कुछ ये करना चाहेंगे उसे रोका ना जा सकेगा। आओ हम इनकी भाषा को बदल दें ताकि एक दूसरे को अंडरस्टैंड ना कर सकें और अपने मकसद में पूरा ना हो सके। बुरी नीयत को लेकर वो एक मन हुए और खुदा ने गवाही दी कि सब कुछ कर सकते हैं। आज यदि हम अच्छी नीयत को लेकर उस बुर्ज को बनाने के लिए तैयारी करें, जिसके बारे में लिखा है कि समझदार ने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया है, वो चट्टान यीशु मसीह है। आइए हम एक मन हो और उसके बदन का हिस्सा हो सके। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। हर जन पाकरू की हजूरी के लिए पूरे तन से, पूरे जोर से ताली बजाकर उसका वेलकम करें। हालेलुया, उसका स्वागत कीजिए। पाकरू को अपने दिल में निमंत्रण दें। हालेलुया, अपने आप को पाकरू के हवाले कीजिए। हालेलुया, अपने आप को, अपनी खुदी को, मैं महाराज को अपने से निकाल दें और पाकरू से कहें, ऐ पाकरू मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूं, तू मुझे चला। हालेलुया, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, वही हो जो तू चाहता है। क्योंकि कलाम कहता है जितने पाकरू की इच्छा से चलते वही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। अपने आप को उसके हवाले कीजिए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया, तेरा शुक्र। कलीसिया में जिसको भी खुदा का रूह कहता है वो दुआ में हमारे साथ दुआ में रहनुमाई करे। हालेलुया, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। जिसका भी मन चाहता है किसी भी भाषा में वो दुआ कर सकता है। हालेलुया।